नमस्कार। आई लव रेवाड़ी मुहिम के तहत रविवार को स्थानीय रामपुरा चौक से गोपाल देव चौक तक 55वां सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान सड़क के दोनों ओर जमा गंदगी को साफ कर लोगों को जागरूक किया गया। इस अवसर पर रेवाड़ी विधायक ने विभिन्न मसलों पर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। आइए आपको सुनाते हैं विधायक लक्ष्मण यादव ने क्या कहा। सफाई अभियान था, क्या कहेंगे सबसे पहले तो इस बारे में? देखिए, आज आई लव रेवाड़ी की टीम का हमारा 55वां सफाई अभियान था और आज तो हमने 10-15 ट्रॉली कूड़े की बाहर निकलवाई हैं। हमारा जो पुल ढला है वहाँ से लेके और अगले चौक तक, नारनौल चौक तक था ये कार्यक्रम। और बड़े आज बहुत मेहनत कार्यकर्ताओं ने इस पे की है। वोट चोरी की बात कर ले। वोट चोरी के दावों की पुष्टि के लिए आज कांग्रेस एक मुहिम चलाने की बात कर रही है। इसको लेकर एक आज बैठक भी राहुल गांधी की अध्यक्षता में बुलाई गई है। लोगों को बताया जाएगा कि कैसे वोट चोरी हुई है, किस तरीके से हुई है। ये सभी चीजें अब एक मुहिम चलाई जाएगी। इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी क्या कहता है, ये सब टाइम पास कर रहे हैं, कोई मुद्दा इनके पास बचा नहीं है और देश की जनता इनको कोई सीरियस भी नहीं लेती, क्योंकि जनता ने वोट दिए हैं। जनता के आशीर्वाद से सत्ताएं बनती हैं। आज ये बाहर हैं तो वोट चोरी की बात करते हैं। अगर इनके इतिहास में जाओ तो इनके संस्कार ही वोट चोरी के हैं। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने तो सीधे सीधे एक भी जिसको वोट नहीं आई, कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट्स की वोट पड़ी थी, जिनको आई नहीं वो तो प्रधानमंत्री बन गए। सरदार पटेल को आई, उनको इन्होंने पूछा तक नहीं। तो ऐसे ही, और आपके सामने तो उदाहरण है हाई कोर्ट इलाहाबाद का। इंदिरा गांधी को किस तरह से 6 साल चुनाव ना लड़ने का रोक दिया गया था और उनको हरा दिया गया था। वोट तो चोरी वो करते हैं और वोट चोरी के तो इनके बहुत सारे इतिहास हैं। आपको देखा होगा गुरुग्राम से जो बने थे सुखबीर कटारिया जी, कोर्ट में 13 केस चल रहे थे। अब इनको कुछ और नहीं तो सपने में आ गया होगा अब वोट चोरी का लाछन लगाएं, जबकि वोट चोरी तो इनके संस्कार में है। हम तो जनता की सेवा करते हैं और जनता आशीर्वाद देती है। विधायक जी, राहुल गांधी दावा करते हैं, बार बार बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं ये ऐसे वोट चोरी हुई, फिर लोग आके खुद ही उनका खंडन कर देते हैं, जिनका वो उदाहरण देते हैं। उस पर क्या कहेंगे कि भाई तभी तो मैं कह रहा कोई सीरियस नहीं लेता। आज राहुल गांधी को देश और प्रदेश की जनता सीरियस नहीं लेती किसी भी मामले में। और उनके जितने लाछन उन्होंने लगाए, तेजस खरीद पे लगाया, बोला चोरी कर ली, चोरी चोर उस पे कर ली। कहीं आप न्यायालय पे लाछन लगाते हैं, कहीं आप सेना पे लाछन लगाते हैं। जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उन्होंने कोई भी नहीं छोड़ी जिन पे उन्होंने इल्ज़ाम ना लगाए हों। तो राहुल गांधी सब पे इल्ज़ाम लगाते फिरते हैं, केवल अपने परिवार के सिवा। विधायक जी, राष्ट्रीय पेपर में एक विज्ञापन छपा, एक शख्स ने विज्ञापन छपाया है जो आपके एक मंत्री का कार्यालय प्रभारी भी है। उसने कहा कि रोज रेहड़ी वालों से 300 रुपया कट मनी वसूल की जा रही है। कहीं ना कहीं ये सरकार पर भी एक सवालिया निशान है। आप बंगाल में गए थे, बंगाल की आप बात करते थे कट मनी की। रिवाड़ी में भी इस तरह की कट मनी अगर देखने में आ रही है, विज्ञापन छपा है, क्या कहेंगे इस बारे में? मेरी नॉलेज में नहीं है। अगर वो इस तरह का लाछन कोई लगा भी रहा है तो उससे लिस्ट ले लो कौन कटमनी किससे ले रहा है, ताकि उसका फिर हम इंक्वायरी कराएंगे। अच्छा, एक ये बिहार चुनाव का पहला चरण पूरा हो चुका है, दूसरा भी होने वाला है। क्या कुछ स्थिति है आपके जो गठबंधन की, क्या स्थिति रहेगी? देखिए, थम्पिंग मेजोरिटी से आज एनडीए की सरकार बन रही है। बिहार में कोई किसी तरह की अतिशयोक्ति नहीं है और पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है। इसमें किसी को सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अब जनता देखिए काम चाहती है और इस 11 साल में बिहार का नक्शा बदला है, बिहार को डेवलपमेंट हुई है। तो लोग अब उतने नहीं हैं। पहले तो क्या था कि कुछ भी देश में हो जाता था
कोई पूछता नहीं था, मैसेज नीचे तक जाता नहीं था। आज तो सुई भी गिर जाए तो बच्चे बच्चे को पता है कि आज ये, चाहे मीडिया लगा लो चाहे सोशल मीडिया लगा लो, तो लोग आज इतने पढ़े लिखे हो गए, आज जानकार हो गए, आज विकास के साथ लोग, जनता खड़ी है और उसी की मोहर बिहार में लगाएगी। एक विधायक जी, राहुल गांधी की कॉन्फ्रेंस में इस बार हरियाणा निशाने पर रहा और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भी उन्होंने उदाहरण दिया कि व्यवस्थाएं सब हो गई हैं, उस पर क्या कहेंगे? हरियाणा के चुनाव को लेकर बार बार सवाल उठा रहे हैं। वो तो देखिए, उनको गंगा जी जाना होता है, यमुना जी की बात करेंगे। उनको यमुना जी जाना होगा तो कावेरी की बात करेंगे। उनका तो व्यवहार ही इस तरह का है, आपने देखा भी होगा। अरे हरियाणा का चुनाव हुए तो 1 साल हो गया, तो बिहार की बात कर ले, वहाँ वोट मांग ले। तो आज तो सीजन तो बिहार का है। तो आप, और मैंने शुरू में ही कह दिया है कि ये कोई बहुत ज़्यादा जनता इनको सीरियस नहीं लेती, क्योंकि हर बात तो झूठी निकलती है, कोई एक आध तो सच हो जिस पे जनता सीरियस हो। अब तो मजाक सा बन रहा है कुछ। आज की भी जो बैठक है दिल्ली में, उसमें भी प्रत्येक विधानसभा की फीडबैक मांगी गई है। किसने मांगी है? राहुल गांधी ने। राहुल गांधी को सारा पता है। राहुल गांधी की फीडबैक उनके नेता लेते फिरते हैं, वो उनकी लेता रहता है, तो कोई बात विषय है नहीं। अच्छा विधायक जी, एक सवाल, ये प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना हरियाणा भाजपा का, तो क्या मानते हैं अहिरवाल से ज़्यादा सीटें आई कि अहिरवाल की किसी नेता की लॉटरी भी खुल सकती है, उस सूची में आप भी शामिल हो सकते हैं, क्या कुछ रहने देखिए, वाला है? ये संगठन का फैसला है, हमारे यहाँ व्यक्ति विशेष का नहीं होता। संगठन जो करेगा तय करेगा, हमारा ऊपर वाला नेतृत्व और हरियाणा प्रदेश का वही बनेगा। बाद में इस बात में क्या कह दूँ। चर्चा में कई नाम चल रहे हैं, जैसे चर्चा में तो नहीं बनता जब तक चलते ही हैं। ये कोई कांग्रेस थोड़ी है उसी परिवार का बनेगा। यहाँ तो चर्चाएं भी चलती हैं, यहाँ तो योग्यताएं भी चलती हैं, कई तरह के समीकरण मिला के, क्योंकि हमारे तो यहाँ 36 बिरादरी को आगे लेके चलते हैं। और कौन हमारे यहाँ बन जाए, कब बन जाए, ये करिश्मा आपने देखा भी है। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास को जब आप खंगालेंगे तो वहाँ तो एक ही परिवार का है सब कुछ। वो परिवार है तो है पार्टी, नहीं तो नहीं है। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे एक्चुअल में प्रजातंत्र है। बस बहुत